गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वर्मा सर की क्लास में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कंपाउंड उप सहसंयोजी यौगिक। डियर स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ए और बी दो अलग अलग प्रकार के तत्व हैं। ए के पास में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, बी के पास में 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अष्टक पूर्ण होने में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जब इस प्रकार के दो तत्व एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके बीच में ऐसा बंध बनता है जिसमें बंध के लिए आवश्यक दोनों इलेक्ट्रॉन वह परमाणु देता है जिसका अष्टक पूर्ण होता है। तो इसे हम दाता परमाणु कहते हैं। जिसने प्रयोग किया उसे हम ग्राही परमाणु कहते हैं। और बंध को तीर के द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसकी दिशा दाता से ग्राही की ओर होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना है। इस प्रकार के यौगिकों का अध्ययन ही उप सहसंयोजी रसायन कहलाता है, अर्थात भौतिक रसायन की या अकार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत उप सहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसको हम उप सहसंयोजी रसायन कहते हैं। आगे अब हम चलते हैं। अगला पॉइंट बेटे हम देख रहे हैं यहाँ पर आणविक यौगिक किन्हें कहते हैं। आणविक यौगिक किन्हें कहते हैं। कल्पना करके सोचो कि मान लीजिए हमारे पास में शक्कर का घोल है, नमक का घोल है, दोनों घोल को हमने आपस में मिला दिया, दोनों घोल को आपस में मिला दिया। फिर इसको अपन ने गर्म करना शुरू किया। इस मिश्रण को हम गर्म किए जा रहे हैं। वाष्प बना करके सारे पानी को अपन ने उड़ा दिया। अब हमारे पास में एक ठोस पदार्थ बचा। क्या बचा? ठोस पदार्थ बचा। उसको अगर हम चखेंगे तो कैसा लगेगा? वो उसका टेस्ट क्या आएगा? घोल विलियन काय काय के थे वाष्पन करने के पहले? शक्कर का और नमक का। हमने वाष्पन करके क्या उड़ा दिया? शक्कर उड़ाई कि नमक उड़ाया? जल उड़ाया। अब इस पाउडर जो बचा है हमारे सामने, अगर इसका हम टेस्ट लेंगे कैसा लगेगा? नमक का गुण भी आएगा उसमें और शक्कर का गुण भी आएगा। बस केमिस्ट्री में इसी प्रकार के यौगिकों को हम द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण जिनमें दोनों का मजा आ जाए, दोनों का आनंद आ जाए। बोलते हैं ना अपन बेटे भौतिक रसायन, भौतिक बेटे डेरिवेशन भी करना पड़ता है और केमिस्ट्री भी है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का आनंद मिलता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन। केमिस्ट्री का पहला पोर्शन हम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का होता है, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जिसमें कार्बन नहीं होता, तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जिसमें कार्बन होता है। लेकिन पहले वाले में फिजिक्स भी होता है और केमिस्ट्री भी होता है। हम डेरिवेशन भी करते हैं, नियम भी पढ़ते हैं, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक रसायन दोनों के गुणधर्मों का प्रयोग किया जाता है। कई चीज ऐसी रहती है जो केमिस्ट्री की रहती है, कई चीज रहती है जो फिजिक्स से रिलेटेड यहां पर होती है। चलिए द्विक लवण की चर्चा हम कर रहे हैं बेटे। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले अब अपन देखते हैं, शुरुआत करते हैं। हमको परिभाषा देखना है आणविक यौगिक की। प्रश्न बना आणविक यौगिक किसे कहते हैं? आणविक यौगिक किसे कहते हैं? तो हमने बताया हमारे पास में दो लवणों के जली विलयन थे जिनको हमने मिलाया और क्या कर दिया? वाष्पन कर दिया। एक ठोस पदार्थ प्राप्त हुआ। इसी ठोस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? आणविक यौगिक की परिभाषा हो गई। दो लवण विलयन के मिश्रण का वाष्पन करने पर, वाष्पन भी कब तक करा? शुष्कावस्था तक करा, पूरा पानी उड़ा दिया। जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है इस ठोस पदार्थ को आणविक यौगिक। ये ठोस पदार्थ दो प्रकार का हो सकता है, द्विक लवण भी हो सकता है और जैसा अभी अपन ने देखा कि नमक का घोल और शक्कर का घोल। उदाहरण ले रहे हैं बेटा अपन, ये खाली उदाहरण, परीक्षा में लिखने के नहीं है ये कि वहां लिखते अपन द्विक लवण आए तो कि शक्कर का घोल लिया, नमक का घोल लिया, वाष्पन कर दिया, टेस्ट करके देखा, ये वो चीजें नहीं चल रही है। लेकिन हमको समझने में ये पैरामीटर बनेगी, ये माइलस्टोन बनेगी। तो बेटे देखिए हमारे पास में दो लवण थे, हमने उनके जली विलयन का शुष्कावस्था तक वाष्पन किया, ठोस पदार्थ मिला। ठोस पदार्थ को क्या कहा? अब हम बता रहे हैं ये आणविक यौगिक दो प्रकार के हो सकते हैं, द्विक लवण और उप सहसंयोजी यौगिक। जैसे हमारा एग्जाम्पल था, नमक का विलयन था, शक्कर का विलयन था। अगर वाष्पन कर दिया, टेस्ट करा तो उसमें हमको नमक का लक्षण भी प्रतीत हुआ और शक्कर का भी हुआ। अगर ऐसा होता कि खट्टा लगने लग जाता वो तो कोई नया लक्षण आ जाता, न ए का लक्षण आता न बी का, कोई नया लक्षण आता। इसी प्रकार बेटे दो पॉइंट है यहाँ पर, द्विक लवण और उप सहसंयोजी यौगिक। ऐसे आणविक यौगिक
जिनमें अवयव ए और बी का परीक्षण किया जा सकता है। ठोस विलयन बना, ठोस पदार्थ बना था ना, हमने वापस से इसको जल में विलय कर दिया। क्या करा? जल में विलय करा। तो अब ये जल में ए का लक्षण भी दे रहा है और बी का लक्षण भी दे रहा है। ए का लक्षण भी दे रहा है और इसलिए क्या नाम हो गया इसका? द्विक लवण। इसका नाम क्या है? द्विक लवण है। और इधर 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 फिर हम देखते हैं आगे की प्रक्रिया। ध्यान नहीं रखते तो ध्यान क्यों रे भाई? आगे हम देखते हैं उपसहसहयोगी यौगिक। उपसहसहयोगी यौगिक में क्या हुआ? ए और बी का वाष्पन करके हमने द्विक लवण बनाया था, आणविक यौगिक बनाया। क्या बनाया था? अगर आणविक यौगिक को जल में विलय करने पर ए और बी दोनों का प्रयोग उसमें परीक्षण किया जा सके तो उसको क्या बोले थे? द्विक लवण। और अगर ए और बी दोनों का परीक्षण ना हो और नया कोई सी का परीक्षण हो, ए और बी थे लेकिन सी बन गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? जैसे उदाहरण देखते बेटे अब अपन द्विक लवण में हम देखते हैं हमारे पास में क्रोमियम सल्फेट है, हमारे पास में पोटेशियम सल्फेट है, दोनों का जली विलयन है। और अगर हमने इसका शुष्कावस्था तक वाष्पन किया तो अब हम देख रहे हैं ये एलम या फिटकरी का सूत्र बनता है। पोटाश एलम K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस 24H2O, ये फिटकरी है। एलम बोलते हैं इसको, फिटकरी या एलम। ये एक प्रकार का द्विक लवण है। द्विक लवण है, अगर हमने फिटकरी को पानी में घोला तो इसमें पोटेशियम सल्फेट का भी परीक्षण किया जा सकता है और क्रोमियम सल्फेट का भी परीक्षण किया जा सकता है। यानी जिन अवयवों से इसका निर्माण हुआ है दोनों का परीक्षण किया जा सकता है, इसलिए क्या है ये? द्विक लवण। लेकिन इसके विपरीत अगर उपसहसहयोगी यौगिक का उदाहरण देखें, हमने फेरस साइनाइड लिया, फेरस साइनाइड लिया, हमने पोटेशियम साइनाइड लिया और इन दोनों के जली विलयन का हमने शुष्कावस्था तक वाष्पन किया, तो एक ऐसा आणविक यौगिक बना जिसको जल में घोलने पर ये यौगिक बना हमारा K4FeCN6। विशेषता क्या है? इसको जल में घोलने पर न तो FeCN होल ट्वाइस का इसमें परीक्षण किया जा सकता है, न KCN का इसमें परीक्षण किया जा सकता है। इसमें परीक्षण होगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, न पोटेशियम साइनाइड का, न फेरस साइनाइड का। यानी कि ये वो एग्जांपल हो गया बेटे कि हमने तो नमक और शक्कर लिया था, लेकिन ये तो टेस्ट कैसा दे रहा है? खट्टा दे रहा है। न नमक का टेस्ट आया न शक्कर का टेस्ट आया। तो बेटे हमारा चैप्टर इसी प्रकार के यौगिकों से मिलकर के ये बना हुआ है। इसमें हमको इन्हीं उपसहसहयोगी यौगिकों का अध्ययन करना है कि अलग अलग प्रकार के लवण थे, लेकिन जो बना वो एक नए प्रकार का परीक्षण देने वाला पदार्थ बना। यानी ए और बी में ए बी का अगर परीक्षण होता है तो द्विक लवण है, लेकिन सी का परीक्षण होता है, सी का, न ए का न बी का, कोई अन्य परीक्षण अगर होता है तो उसको हम उपसहसहयोगी यौगिक कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? ताज़ा अपडेट पाने के लिए तथा नए वीडियो लगातार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना तथा वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।